नमस्कार, न्यूज पर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच इन दिनों रमेश विधूड़ी का जो विवादित बयान था वह बेहद सुर्खियों में है। आपको बता दूं कि रमेश विधूड़ी ने प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री अतीसी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करी थी, जिसके बाद से अब राजनीति पूरे देश में गर्मा गया है। आपको बताते जाओ कि इस मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी तीखी टिप्पणी करी है। जी हां, प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने मेरे गाल को लेकर टिप्पणी नहीं की है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि उनका बयान बेहद ही बेतुका और शर्मनाक है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, इसलिए बेतुका और फिजूल की बातें नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के विकास और दिल्ली के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको लेकर बातचीत होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी और रमेश विधूड़ी को लेकर कई बातें कही है। मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव नज़र आ रही हैं। वहीं राहुल गांधी इससे पहले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए हैं। तो कांग्रेस अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। कांग्रेस अब दिल्ली में अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाशने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत है। आपको बताते जाऊं कि कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश विधूड़ी ने प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री अतीसी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करी थी। उन्होंने कहा था कि हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में सरकार बनने के बाद यहाँ की सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि लालू यादव ने तो बयान यह दिया था कि जब हम जीतेंगे तो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी की गाल की तरह बना देंगे। हालांकि उन्होंने वह करके नहीं दिखा पाया, लेकिन मैं यह करके ज़रूर दिखाऊंगा। हालांकि इसके बाद जब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया, रमेश विधूड़ी के खिलाफ लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हमलावर हो गई। बयानों का दौर जो है लगातार जारी रहा। तो इस बीच रमेश विधूड़ी ने अपने बयानों पर खेद जताते हुए माफ़ी ज़रूर मांगी थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे बयानों से किसी को ठेस पहुंचा है तो हम अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हैं। उन्होंने जो है खेद जरूर व्यक्त किया था, माफ़ी जरूर मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यह मामला अब और बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उनके बयान के बाद उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई नहीं करती है, रमेश विधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तो हम एक्शन लेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी के आला कमान से भी रमेश विधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी थी। साथ साथ उन्होंने कांग्रेस के आला कमान से भी अनुरोध किया था कि इस मामले को लेकर कार्रवाई कराई जाए, एफआईआर दर्ज कराई जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस आलाकमान भी इस मामले को लेकर कार्रवाई नहीं करती है तो मैं इस मामले में एक्शन लूँगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने भी प्रियंका गांधी पर जो विवादित टिप्पणी करी थी उसे लेकर कांग्रेस पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले को लेकर कांग्रेस अब तक चुप क्यों है। कांग्रेस को इस मामले को लेकर जो है वह एक्शन लेना चाहिए था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस मामले में कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अब तक कांग्रेस चुप क्यों है। लेकिन अब प्रियंका गांधी ने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो रमेश विधूड़ी के खिलाफ अभी जो है विपक्ष एकजुट है और लगातार उनके बयानों की हर तरफ निंदा हो रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अतीसी के खिलाफ भी रमेश विधूड़ी ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो है अतीसी जो है उनका टाइटल कुछ और था, अब उन्होंने अपना परिवार भी बदल लिया और टाइटल भी बदल लिया। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी में जो है गुस्सा बहुत अधिक देखा गया। लगातार अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बहुत ही बेहुदा भरा बयान है, विवादित बयान है और महिलाओं का अपमान किया गया है। रमेश विधूड़ी ने महिलाओं का अपमान किया है। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे शब्द रमेश विधूड़ी के लिए जो है वह उपयोग करा है। मैं आपको बता दूं कि वहीं जब इस मामले को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से राजीव कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अगर किसी प्रकार की विवादित टिप्पणी होगी, अगर महिलाओं का अपमान होगा तो हम उन पर कड़ा एक्शन लेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि चुनाव में अगर
महिलाओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी हुआ, अपमानजनक टिप्पणी हुआ और बच्चों का उपयोग किया गया तो हम मामला दर्ज करके एक्शन लेंगे, इसमें कोई दो शक नहीं है। उन्होंने जो है इस बात की जानकारी दे दी, सबको अलर्ट कर दिया, सबको चौकन्ना कर दिया कि अगर आप किसी भी प्रकार की गलती करेंगे, आचार संहिता मामले का उल्लंघन करेंगे तो हम आपके खिलाफ कड़ी एक्शन लेंगे। यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जो है सभी दलों को आगाह कर दिया है कि आप का जो कर्तव्य है वो आप कीजिए, चुनाव प्रचार कीजिए, लेकिन महिलाओं का अपमान मत कीजिए, विवादित टिप्पणी किसी के ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी को आगाह कर दिया कि अगर आप लोग किसी भी प्रकार की विवादित टिप्पणी करेंगे, अपमानजनित काम करेंगे और इसके साथ साथ आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे तो हम एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो भी हो। तो अब मुख्य निर्वाचन आयोग जो है वह बेहद एक्शन में नज़र आ रहा है दिल्ली में। आपको यह भी बता दूं कि अभी से ही मुख्य निर्वाचन आयोग ने जो है जगह जगह पर कैमरे भी लगा दिए हैं। खास तौर पर दिल्ली में जो है वह पैसे की लेन देन को लेकर पैनी नज़र रखी जा रही है। अब तीसरी आंख भी दिल्ली के कई जगहों पर चुनाव आयोग ने लगा दिए हैं ताकि किसी भी तरह की अगर आचार संहिता का उल्लंघन होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। तो अब सबसे ज़्यादा एक्शन में जो है वह चुनाव आयोग नज़र आ रहा है दिल्ली में। वहीं आपको मैं बता दूं कि रमेश बिधूड़ी पर जो है लगातार विपक्ष हमलावर है। यह मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब दूसरा जो एक और मुद्दा दिल्ली में चल रहा है फिलहाल, वह मुख्यमंत्री अतीसी के बंगले को लेकर यानी मुख्यमंत्री आवास को लेकर लगातार राजनीति गर्म हो रही है। तो दिल्ली का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे दिल्ली का राजनीतिक पारा भी आसमान पर चढ़ते जा रहा है। फिलहाल अभी दिल्ली में रमेश बिधूड़ी का बयान सुर्खियों में है, दिल्ली ही नहीं पूरे देश में। और इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास, शीश महल के साथ साथ भी बयानों का दौर जारी है, वार पलटवार का दौर जारी है। फिलहाल अभी देखते जाइए, अभी बहुत कुछ बदलाव होने बाकी हैं। वहीं मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में मतदान होंगे, जबकि 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अपने चुनावी अभियान में जुटा हुआ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हम आज 3:30 बजे किसी अन्य मुद्दों को लेकर भी आप लोग से जुड़ेंगे, आप लोग भी उसमें ज़रूर भाग लीजिएगा। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया।